नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि पेटीएम का पंगा क्या है। और इस पेटीएम के पंगे के कारण बहुत सारे लोग हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी यानी कि देश का रूडाली गैंग वो परेशान क्यों और बहुत चक्का भी है। बहुत चक्का इसलिए है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ओरे ये पेटीएम का संस्थापक विजय शंकर शर्मा तो मोदी जी का आदमी है, ये मोदी जी को हमेशा सलूट करता है, ये मोदी भक्त है, ये बार बार मोदी जी की प्रशंसा करता है, उनके नेतृत्व का जो है ना मुरीद है। तो ये क्या हुआ? तो वो ये बात एक स्थापित करने के कुत्सित प्रयास कर सकते हैं कि अब मोदी जी किसी दूसरे को प्रमोट करना चाहते हैं। विजय शंकर शर्मा का तो काम हो लिया, अब कोई दूसरा आदमी है उसके बारे में वो जो उन्होंने लेटेस्ट जो उनका जो प्राइम स्यापा है, प्राइम स्यापा में इन महामना ने यानी कि हमारे प्रिय बुद्धिजीवी रूडाली कुमार ने इस तरह की आशंका जाहिर की है कि मोदी जी अब इसको समाप्त कर देंगे, कोई दूसरा आदमी है उसको सब कुछ संभला देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये शायद ऐसा उनका मतलब निकाला जा सकता है। देखिए सीधा सीधा नहीं दिया, बड़े चतुर आदमी है। ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जो पेटीएम है ये नोटबंदी की उपज है। और क्या कहते हैं कि अब क्या पेटीएम की भी नोटबंदी हो गई। और फिर इनको सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मोदी भक्त समस्या में कैसे आ गया, क्योंकि इनके जो मालिक लोग हैं उनके जो भक्त हुआ करते थे वो बड़ी लंबी मौज काटते थे। नियम कायदे कानून जाए भाड़ में, एक पूरा का पूरा इतिहास है, ग्रंथ हैं, लाइब्रेरियां भर जाएंगी हर देश के हर कोने में, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में इस तरह के किस्से बिखरे पड़े हैं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों को यानी कि विशेष कुमार प्रकार के जो रूडाली गैंग है उनको इससे क्या, उनको तो इस स्थिति का उपयोग करना है अपना कथानक पेलने के लिए। वो कथानक पेलने में मुख्य बात उनके सामने फिर आती है कि वो देश में अगर इस आदमी की चाय भी ठंडी हो जाए तो ये मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा देता है। तो एक राजनीतिक पूरी तरह से विशुद्ध और बहुत ही निकृष्ट किस्म का राजनीतिक विमर्श है जो लोगों को भ्रमित करने का पूरा प्रयास है। इस आदमी ने पूरा का पूरा प्रयास कर लिया है। ये कहाँ तक सफल हुआ है, इसके साथ ही कहाँ तक सफल हुए ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन मुख्य बात क्या है, इन आदमी ने बिल्कुल कहीं भी उसको नहीं किया, यानी कि इधर उधर की बातें घुमा रहा है, झूठ बोल रहा है लगातार। कुल मिला के इतना स्थापित कर रहा है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन इनका मुख्य कारण यही है कि ये आदमी अब मोदी जी किसी दूसरे को प्रमोट करेंगे। अरे भाई डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिक, सबसे बड़ा स्यापा करने वाला यही आदमी था जो कहता था कि एक सब्जी वाली मालन जो है ना चाची 90 साल की 70 साल की वो पे डिजिटल पेमेंट कैसे करेगी, उसको तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता, एक रिक्शा वाला पैसे पेमेंट लेगा। लेकिन आज ये आदमी इस बात को याद नहीं कर रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं और पेटीएम भी उसका एक हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जिस तरह का कथानक घड़ने की कोशिश कर रहा, परिस्थिति वास्तविकता बिल्कुल उससे उधर कहते हैं। व्हाट आर द सीरियस कोर इश्यूज, जो असल मुद्दे क्या हैं, जो लोगों को मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ये जो शैतान लोग हैं, ये जो हर चीज में राजनीतिक वितंडा जो है ना वो घुसेड़ देते हैं, उनका ये जो पूरा का पूरा जो चक्र है, जो जिनका दुष्चक्र है, ये समझने की बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ द रिपीटिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एक बहुत सारे झूठ को लगातार जो है वो उसको धरा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए वो सत्य बन जाता है। और इसी वितंडा प्रयास में ये रूडाली गैंग और इसके मुख्य कथावाचक लगे हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं असली पंगा क्या है, पेटीएम का असली पंगा क्या है, इसमें समस्या क्या है।
भाई कुल मिला के समस्या यह है, मोटे मोटे अगर हम रूल्स रेगुलेशन की डिटेल में जाएंगे तो बहुत बोरियत का काम हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, अगर आप डिजिटल पेमेंट की गेटवे हो, लेकिन अंत में जाकर के कहीं पेमेंट किसी एक अकाउंट में जो डिपॉजिट ले रहे हो वो किसी अकाउंट में जाके जमा होगा। तो जब आप किसी से डिपॉजिट, जनता से डिपॉजिट ले रहे हो, तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, जो कंप्लायंस हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन एक ये विषम परिस्थितियों के आसपास में शुरू हुए जो पेमेंट सिस्टम है, ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, पूरा का पूरा इसका तंत्र है, ये बड़ी ही तेजी से बढ़ा। और इसमें सिर्फ पेटीएम भी नहीं है, भारत पे भी है, और भी बहुत सारे, यूपीआई भी है, और भी बहुत सारे कई पेमेंट सिस्टम हैं। तो ये 2017 में आरंभ हुआ, बड़ी तेजी से इसने अपनी प्रगति कर ली। लेकिन ये शुरू से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको 2017 से बताता रहा है, यानी कि करीब करीब 7 साल से बताता रहा है कि आपको आरबीआई के जो नियम है, आप जनता से पैसा ले रहे हैं, उसका आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये जो पैसा आ रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा हो, वो आदमी आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, नो योर कस्टमर। आपका कस्टमर है कौन, आप उसको वो सही तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत सारा इशू है कि क्या बहुत सारे लोग जो बाहर जो है, जहाँ पैसा जो मान लीजिए कि टेररिज्म फंडिंग का पैसा है, या कि ड्रग मनी है, या दूसरा भ्रष्टाचार का पैसा है, वो तो इसमें नहीं आ रहा है। यानी कि केवाईसी, कस्टमर जो आपके हैं, जो पैसा जमा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसके ऊपर आपको बेटर कंप्लायंस करनी पड़ेगी। लेकिन ये शुरू से ही नहीं कर पा रहे हैं, और 2022 में इनको फिर नोटिस दिया गया, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। अब विजय शंकर शर्मा सामने आके कह रहे हैं कि हाँ कुछ इशू हैं, हम उनको आरबीआई के साथ में मिलके सुलझा लेंगे। लेकिन साथ के हमारे रुडाली कुमार है ना, ये जनता में संशय और भय पैदा करने का इनका एक बहुत बड़ा एक प्रयास रहता है, जो इन्होंने इसका भी मौका नहीं छोड़ा। ये लोग बड़े ही चतुर हैं, मौका नहीं छोड़ते हैं। मौका मिला और हमला किया, तो इन्होंने फिर हमला किया है कि जनता का क्या होगा। अरे भाई, जनता को 1 महीने का टाइम दिया गया है ना, 31 जनवरी को ही तो ये नोटिफिकेशन आया है कि 29 फरवरी तक आप इसको, जो लोग, जिन लोगों का पैसा जमा है, वो पैसा अपना निकाल सकते हैं, वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो नए डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सोर्सेस ऑफ फंड, आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, और के साथ साथ में जो आप जनता से पैसे ले रहे हैं, उनसे डिपॉजिट ले रहे हैं, तो उसके रेगुलेटरी इशू हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये वास्तविक बात है, जो ये इसका सार है, ये सार जो है वो रुडाली गैंग को क्यों डिस्कस करेगा, वो तो कभी नहीं करता है। उसको सिर्फ एक कहना, अफरा तफरी का माहौल पैदा करना है, संशय पैदा करना है, और अचंभित भी, ये तो कहना कि अचंभित तो है, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाएं, उसमें राजनीतिक वितंडा करें, उसमें किसी को दोषी ठहराएं, और फिर उनको बताएं कि देखो ये सारे के व्यापारी जो हैं, ये किसी की कृपा से आए हैं। ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई आदमी अपनी प्रतिभा के कारण भी आ सकता है, और ये बताने को तैयार नहीं है कि सचमुच में आरबीआई के रेगुलेशन का उल्लंघन इस पेटीएम की संस्था ने, विजय शर्मा ने किया है। वो किस तरह से वो पूरे के पूरे सिस्टम पे उनका एक होल्ड है, किस तरह की क्रॉस जो है ना वो शेयर होल्डिंग है, और किस तरह से आपस में एक दूसरे को ठेकेदारी के पेमेंट दिए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के पेमेंट दिए जा रहे हैं, उसका वैल्यूएशन क्या है, और 1500 करोड़ और कोई 700 करोड़, उसकी कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जिनके बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है आरबीआई ने। तो इन बातों का अवश्य उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो फिनटेक इंडस्ट्री है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गेटवे की इंडस्ट्री है, उसके जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि कश्मीर ग्रोवर है, बहुत ही प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं, और उन्होंने भारत पे की संस्था जो है ना वो की है,
वो उन्होंने भी ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। वो बहुत चतुर व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन वो भी ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरबीआई ये फिनटेक इंडस्ट्री को नष्ट करना चाहती है। तो देखिए, नष्ट तो करेगी नहीं, ना उसका ये क्या कहते हैं नष्ट करने का उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से पेटीएम से पेमेंट हो रहा है, जिस तरह से लोगों को सुविधा हो रही है, उसको एक कंपनी पर आधारित नहीं है, लेकिन वो कंपनी अपनी हिस्ट्री का लाभ लेते हुए और उसके अंदर जो कंप्लायंस इशू है उसको तो मानने पड़ेंगे। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे और भी लोग होंगे, लेकिन जो इस बात को समझते हैं, जो इस बात के विशेषज्ञ हैं, जिनको इसका पूरा इतिहास मालूम है, वो बार बार कह रहे हैं कि पेटीएम के संस्थापकों की, उनके संचालकों की, उनके जो काम करने वाले लोगों की, उनकी गलतियां हैं। और अब विजय शंकर शर्मा खुद भी आके मान रहे हैं। यानी कि कुल मिला के रेगुलेटरी कंप्लायंस का इशू है, जिसके अंदर जो है वो डूबियस फंड, यानी कि गलत कोई आतंकवादियों के पैसे, या कि ड्रग मनी, या कि चोरा चकारी और भ्रष्टाचार, उस पे कैसे क्या करेंगे, कहाँ से आदमी है, कौन आदमी है, कहाँ से पैसा ला रहा है, ये इस तरह की जो चीज़ है वो समझने की बात है। तो विजय शंकर शर्मा अब मान गए हैं तो कंप्लायंस तो होगी। लेकिन हमारे जो रूडाली गैंग है, एक बहुत बड़ा गैंग है ना, ये सिर्फ रूडाली कुमार तो उसके मुख्य कथावाचक हैं ही, जो कि अपने जो है वो प्राइम स्यापे में इस तरह मौका छोड़ते नहीं हैं, ना उनके साथी छोड़ते हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत, जो कि पेटीएम पंगा और रूडाली गैंग के बहुत चक्के होने पे और उनके परेशान होने पे और उनके रोने पीटने पे और नाचने पे आधारित है, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।